दांत, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, इन तमाम बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो घबराइए मत। हमारा आयुर्वेदिक पाउडर इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी भर दुआ दीजिए। और ऐसी तमाम बीमारियों के लिए अगर देसी आयुर्वेदिक दवा आपको चाहिए तो हमें कॉल करें। हाफिज़ अरमान, हाफिज़ अब्दुल रहीम, जलगांव। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ इंडिया में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नाज़रीन, बहुत ही सच्ची, अच्छी और बेबाक खबरों के लिए हमारा चैनल आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब से मुल्क में बीजेपी की सरकार आई है, आप लोग देख रहे हैं कि मुल्क में कैसे गुंडा राज और उत्तर प्रदेश में योगी राज शुरू है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कभी मजदूरों पर, तो कभी एक धर्म के लोगों पर अत्याचार और जुल्म सितम का सिलसिला शुरू है। अभी यूपी के बागपत से एक खबर निकल कर आ रही है कि यूपी के एक बागपत इलाके में एक थाने में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहे इंतजार अली को बगैर इजाजत के दाढ़ी रखने पर नौकरी से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों, ये बहुत अजीब गरीब खबर है कि हमारे मुल्क में अब दाढ़ी रखने के लिए भी इजाजत और परमिशन की जरूरत पड़ रही है। कि अगर आप अपने धार्मिक मामलात में किसी भी मसले को, किसी भी दीनी और धार्मिक काम पर चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हुकूमत से या अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 3 मरतबा जो है इंतजार अली को यह कहा गया था कि आप दाढ़ी कटवा दें, उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी, लेकिन फिर अचानक तीसरी मरतबा पे उनको वार्निंग दी गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया, ये कहकर कि हमने आपको दाढ़ी रखने को नहीं कहा था। नाजरीन, आप देखो कि हमारे मुल्क के पीएम, प्राइम मिनिस्टर दाढ़ी रख सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का एक शख्स जो मुसलमान हो वो अपनी दाढ़ी को नहीं रख सकता। ये मुल्कों में कैसे गुंडा राज शुरू है और कैसे मुल्क के लोगों को जो है तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि हर थाने के अंदर एक मंदिर हुआ करता है जिससे हिंदू पुलिस डिपार्टमेंट के लोग वहां पर जाकर पूजा करते, लेकिन किसी भी इलाके में, किसी भी थाने के अंदर मस्जिद का इंतजाम नहीं है। इस पर ना ही मुसलमान आवाज उठाते हैं, ना ही कुछ कहते हैं, लेकिन फिर सिर्फ मुसलमान के दाढ़ी रखने की वजह से उसको नौकरी से बेदखल कर देना, यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जुल्म है, सितम है। इसके लिए आवाजें भी उठनी चाहिए और मांग करना चाहिए कि इस तरीके से किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करना बंद किया जाए, परेशान करना बंद कर दिया जाए, ताकि हमारे मुल्क का माहौल खराब ना हो, हमारे मुल्क की अमन शांति को नुकसान न पहुंचे। ये मुल्क भाईचारे वाला मुल्क है, हिंदू मुस्लिम एकता पर हमारा मुल्क चलता है, मगर कुछ नफरत के पुजारी जो हमारे मुल्क में गंदी राजनीति और गंदे माहौल को हवा देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का माहौल खराब होता है। इसलिए हम हमारे न्यूज चैनल के जरिए से भी ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें जो किसी भी धार्मिक मामलात में दखल अंदाजी करें।